मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरल सॉल्यूशन एंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, एंड उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में स्टडी किया कि अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा n पाई के इक्वल होगा, अगर कोस थीटा 0 होगा तो थीटा 2n + 1 into पाई अपॉन 2 के इक्वल होगा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 then थीटा इज इक्वल टू n पाई। If sin theta is equals to sin alpha, then theta is equals to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha. If cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha. And if tan theta is equal to tan alpha, then theta is equals to n pi plus minus alpha. ये कुछ important results भी हमने last lecture में discuss किए थे. Okay. And today we will discuss some problems based on general solution of a trigonometric equation. कि हाउ टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा था और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ sin थीटा प्लस cos थीटा, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, if sin theta and plus cos theta is equals to 1, then find the general value of theta. Find the general value of theta. If sin theta plus cos theta is equals to 1, then find the general value of theta. And how to find out the general value? देखिएगा, आपको गिवन है कि sin theta plus cos theta किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और अगर हम दोनों तरफ स्केलिंग कर दें, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? स्केलिंग ऑन बोथ साइड, ऑन स्केलिंग ऑन बोथ साइड, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मींस 1। नाउ वी विल यूज आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर हियर। a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos theta is equals to what? 1. Okay. Now as we know sin square theta plus cos square theta is equals to 1. हम जानते हैं कि sin square theta plus cos square theta तो 1 ही होता है, because of sin square theta plus cos square theta is equals to 1. This part becomes 1 plus, and this is the identity of sin 2 theta. एक्सरसाइज 3.9 में हमने डिस्कस किया था कि 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है? 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। ओके, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुआ 1, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, इट मींस sin 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0। ओके, नाउ कल हमने रिजल्ट डिस्कस किया था कि अगर sin थीटा 0 हो तो थीटा जो होता है, थीटा वो किसके इक्वल हो जाता है? n पाई के इक्वल हो जाता है, और n की वैल्यू इंटीजर से बिलोंग करती है। और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? 2 थीटा है ना। तो इस मींस थीटा, अगर sin थीटा 0 होगा तो थीटा n पाई होगा, sin 2 थीटा 0 होगा तो 2 थीटा n पाई हो जाएगा, एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ द वैल्यू ऑफ द थीटा इज व्हाट? n पाई अपॉन 2, and this is the general solution of this trigonometric equation. Sin theta plus cos theta is equal to 1. The value of theta is equal to what? n pi upon 2. Clear? The value of theta is equal to n pi upon 2. कल हमने जनरल सॉल्यूशन का रिजल्ट पढ़ा था ना, sin थीटा अगर 0 होगा तो थीटा किसके इक्वल होगा? n pi के इक्वल होगा। देखिए नेक्स्ट,
Next problem we have is solve the equation tangent to x. Solve the equation tangent to x is equals to minus cot of x plus pi upon 3. X plus pi upon 3. Tangent to x is equals to minus cot of x plus pi upon 3. फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? टेंजेंट टू x इज इक्वल्स टू, अब ये हम जानते हैं कि टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 मींस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? 90 मींस क्या? 90 लाइज ऑन वर्टिकल एक्सिस, तो tan किसमें चेंज होगा? कोट में चेंज होगा. ओके, कोट में चेंज होगा और थीटा आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू देगा tan, है ना. तो हम ये जानते हैं कि माइनस कोट थीटा को हम टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं. तो मैंने कहा कि माइनस कोट दिस बिकम्स थीटा, होल थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट पाई अपॉन 2 प्लस थीटा. थीटा किसको बोल रहा हूं मैं? x प्लस पाई अपॉन 3 को. ऐसे ही है ना. तो यहां से क्या होगा? टेंजेंट टू x इज इक्वल्स टू व्हाट? टेंजेंट पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 3. अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो एलसीएम हो जाएगा 6, दिस बिकम्स 3 पाई प्लस 2 पाई, यानी पाई पाई अपॉन 6, और प्लस में क्या है? x. तो ये बन जाएगा टेंजेंट टू x इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस 5 पाई अपॉन 6, ऐसा बन जाएगा. ओके, नाउ दिस इज द फॉर्म टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा. अगर टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा के इक्वल हो तो थीटा किसके इक्वल हो जाता है? n पाई प्लस माइनस अल्फा के इक्वल होता है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. तो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया मान लीजिए थीटा is equal to tangent, this becomes all alpha. Tangent theta is equal to tangent alpha. तो यहाँ पर थीटा की जगह कौन है भाई? 2x है. ओके, और n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कौन है भाई? अल्फा की जगह है x प्लस 5 पाई अपॉन 6. क्लियर? अभी क्या बनेगा? इसे दो केस बन गए फिर. तो अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन यूज कर सकता हूँ, माइनस का साइन भी यूज कर सकता हूँ, तो ये केस बन गया 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस x प्लस 5 पाई अपॉन 6. प्लस का साइन अगर मैं यूज करता हूं, और एक रिजल्ट मेरे पास बन जाता है जो सही, यानी कि यहां से क्या होगा? 2x माइनस x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू बन जाएगी n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6. ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास. और अगर मैं यहां माइनस का साइन यूज करता हूं तो क्या होगा? या फिर सेकंड केस की अगर बात करें तो 2x किसके इक्वल होगा? n पाई माइनस x माइनस 5 पाई अपॉन 6. माइनस एक्स को ले आएगी, क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू n पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, और x की वैल्यू बन जाएगी n पाई अपॉन 3 माइनस 5 पाई अपॉन 18. सो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इफ tan 2x इज इक्वल टू माइनस कोट ऑफ x प्लस पाई अपॉन 3. क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question we have the equation. Question number 3 is solve the equation cos 3x plus cos x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. Solve this equation and find the general solution. तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं cos c प्लस cos d का. एज वी नो cos c प्लस cos d क्या होता है? एज वी नो दैट cos c प्लस cos d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2. ऐसे ही होता है.
तो c की जगह हमारे पास क्या है, c की जगह हमारे पास है 3x और d की जगह हमारे पास है x, है ना। तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2 cos 3x plus x अपॉन 2 cos 3x minus x अपॉन 2 cos c plus t by 2 cos c minus t by 2 minus cos 2x is equal to 0, ऐसा बन गया। सो दिस बिकम्स 2 cos 3x plus x हुआ 4x, 4x को 2 से डिवाइड करके बन गया 4x अपॉन 2 क्या होता है 2x, तो ये बन गया cos 3x minus x हुआ 2x, 2x को 2 से डिवाइड करके बन गया x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से, इस टर्म से, इस पूरी टर्म से और इस टर्म से cos 2x कॉमन आ जाएगा, cos 2x हम कॉमन लेंगे तो यहां रह जाएगा क्या 2 और cos x, यानी 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0। तो सबसे पहले हमने cos c प्लस cos d का आइडेंटिटी यूज किया, जिससे क्या हुआ cos 2x कॉमन आ गया और हमारे पास क्या बन गया cos 2x into cos x minus 2 cos x minus 1 equal to 0. So either this part is equal to 0, either cos 2x is equal to 0 or 2 cos x minus 1 is equal to 0. अब हमने कल पढ़ा था कि cos थीटा अगर 0 हो जाए, if cos थीटा is equals to 0, then थीटा is equals to what 2n plus 1 into pi upon 2. और यहाँ पे कौन 0 है, cos थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 2x है ना, दिस इज थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बन रहा है। तो थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 2x, इसके इक्वल होगा 2n plus 1 into pi upon 2 के इक्वल होगा। और ये जो 2 है हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना है 2 को इधर लाना है, डिवाइड में चला जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 2n plus 1 और pi upon 4 हो जाएगी, है ना। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। और अगर हम बात करें यहां से 2 cos x minus 1 is equal to 0 से, तो 2 cos x किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया और cos x किसके इक्वल हो गया 1 by 2 के इक्वल हो गया, cos x हो गया 1 by 2 के इक्वल। और कल हमने पढ़ा था कि cos की टेबल में 1 by 2 कितने पे आता है, cos x किसके इक्वल हो गया 1 by 2 के इक्वल हो गया। अब देखिएगा cos x हुआ किसके इक्वल 1 upon 2 के इक्वल, और हम जानते हैं कि cos की टेबल में 1 by 2 आता है 60 डिग्री, तो हम इसे cos pi upon 3 लिख सकते हैं, 1 by 2 का मीनिंग cos 60 डिग्री है ना, तो cos pi upon 3 से लिख सकते हैं। और ये फॉर्मेट बन गया हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का। और कल हमने पढ़ा था कि cos थीटा अगर cos अल्फा इक्वल हो जाए तो थीटा क्या होता है 2n pi प्लस माइनस अल्फा के इक्वल होता है। और यहाँ पर अल्फा की जगह कौन है pi upon 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n pi प्लस माइनस pi upon 3 where n belongs to any integer। तो either this is the solution or this is the solution, या तो x की वैल्यू क्या होगी 2n plus 1 into pi upon 4 होगी, या x की वैल्यू क्या होगी 2n pi plus minus pi upon 3 होगी। क्लियर। So this is the required general solution of this trigonometry equation। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Find the general solution of the equation, or you can say solve the equation 2 cos square x minus 5 cos x minus 5 cos x plus 2 is equal to 0। ये एक ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दिस इक्वेशन इज लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए cos x हमारा वेरिएबल है, दिस cos x, तो जैसे 2 वेरिएबल का स्क्वायर, जैसे कि ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का टाइप हो गया ना, यही हो गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इसमें
बस x का काम कौन कर रहा है, 2 cos x कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, cos x की निकलेगी ना। तो इस इक्वेशन में a कितना हुआ, अगर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सो a हुआ इस क्वेश्चन में 2, b कितना हो गया, b हो गया -5 और c कितना हो गया 2 हो गया। और इस बार वैल्यू किसकी निकलेगी, cos x की। जैसे x के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर x कौन है, cos x वेरिएबल का काम कर रहा है, तो cos x इज इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √d/2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम cos x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो cos x इज इक्वल टू बन गया हमारे पास -b, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस √d। d क्या होता है, d होता है b² - 4ac, b² यानी कि 25 - 4, a कितना 2, c कितना 2, अपॉन में क्या 2 है, 2 * a कितना 2। ओके, तो cos x की वैल्यू हमारे पास बन गई 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 * 8, 8 * 16 है ना। तो 25 - 16 कितना हुआ 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, अपॉन में क्या हुआ 4। तो cos x इज इक्वल टू बन जाएगा, क्या होगा, अगर हम प्लस यूज करते हैं तो 5 + 3/4, और ये cos x की वैल्यू बनेगी 5 - 3/4। तो cos x की दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, यहाँ पर एक आ रही है 2 और एक आ रही है 1/2। बट एज वी नो cos x इज इक्वल टू 2 is not possible because the value of cos x always lies in the range -1 to 1। तो cos x की वैल्यू 2 कभी भी नहीं हो सकती, बात हम जानते हैं। cos x 2, इसको हम क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x की वैल्यू ऑलवेज -1 और +1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब cos x की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 1/2। जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं। ओके, अभी फॉर्मेट बन गया हमारे पास किसका, cos θ = cos α का, कि cos θ अगर cos α के इक्वल हो तो क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट θ इज इक्वल्स टू व्हाट, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो यहां से θ की जगह कौन है, θ की जगह x है, 2nπ प्लस माइनस π/3, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर, देखो डाउट हो बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन √3 cos θ प्लस sin θ इज इक्वल्स टू √2। अब देखिएगा, अब आपके पास जो इक्वेशन है, अगर आपके पास ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, a cos θ प्लस b sin θ और क्या है इज इक्वल टू c। क्लियर। अब देखिएगा इस इक्वेशन में जो a cos θ प्लस b sin θ इज इक्वल टू c इक्वेशन जो है, और इस इक्वेशन में अगर c की वैल्यू √a² प्लस b² से लेस होगी तभी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जो c की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, या तो √a² प्लस b² के इक्वल होनी चाहिए या उससे लेस होनी चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वैल्यू फाइंड आउट करना है कि cos θ का कोएफिशिएंट कितना है। cos θ का कोएफिशिएंट a है तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा a²। sin θ का कोएफिशिएंट कितना है b है तो b का स्क्वायर कर लीजिएगा और √this। क्लियर। और इस वैल्यू से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करना है। इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड बाय दिस वैल्यू। ओके, तो तभी आप क्या कर पाएंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो √a² प्लस b² से आपको इसको डिवाइड करना है, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी निकल सकता है जब c की वैल्यू √a² प्लस b² से क्या रहेगी, लेस रहेगी। ओके, तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं तो a कितना है हमारे पास, a कितना है, a है हमारे पास √3 और b कितना है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन के साथ तो मैं देख रहा हूं कि a हो गया √3 और b कितना हो गया, b हो गया इसमें 1, sin θ का कोएफिशिएंट 1 हो गया।
तो क्या करें, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होता है। ए कितना मैं कह रहा हूँ, ए है हमारे पास रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इन टोटल बन जाएगा 2। यानी कि आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे। जो c की वैल्यू है हमारे पास √2 है ना, √2, और ये क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 2 वैल्यू, और c की वैल्यू ऑलवेज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस होनी चाहिए, तभी आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा बन रहा है 2, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 2 ऑन बोथ साइड। डिवाइड द गिवन इक्वेशन, डिवाइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ आपको कितनी वैल्यू से डिवाइड करना है, 2 नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3/2 cos थीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 sin थीटा, और इधर क्या होगा, √2 को भी डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो ये इसको कैंसिल कर देगा कितने पे, √2 पे, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बन गया, √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/√2। अब आपने देखा है कि या तो इसको आपको cos के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है या sin के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने इसमें कहा कि cos के टेबल में √3/2 कितने डिग्री पे आता है, cos के टेबल में √3/2 आता है 30 डिग्री पे, यानी कि इसको मैं cos 30 डिग्री लिख सकता हूं। cos 30 डिग्री का मतलब cos π/6 लिख सकता हूं। cos π/6 कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसलिए मैं √3/2 की जगह लिख दिया cos π/6 इनटू में क्या cos थीटा प्लस में क्या 1/2 sin के टेबल में कितने पे आता है, 1/2 sin के टेबल में आता है π/6 में, सेम एंगल पे आएगा, तो sin π/6 हो गया, और ये sin थीटा हो गया, और इज इक्वल टू कितना होगा, 1/√2, ऐसा मैंने लिख दिया। क्लियर। अब ये बन गया फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस cos B प्लस cos A cos B प्लस sin A sin B क्या होता है, cos A cos B sin A sin B इज इक्वल होता है cos ऑफ A माइनस B। तो A मैं किसको मान के चल रहा हूं, A मैं थीटा को मान के चल रहा हूं, और B किसको मान के चल रहा हूं, π/6 को। यानी मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला बन गया cos थीटा माइनस π/6 का, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, और cos के टेबल में 1/√2 कितने पे आता है, ये देखेंगे cos के टेबल में कितने पे आता है, क्योंकि cos से cos हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो cos के टेबल में 1/√2 आता है कितने पे, 45 डिग्री पे, π/4 पे। ओके, अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला, कि जब cos थीटा, ये फॉर्मूला हमने लिख दिए, cos थीटा अगर cos अल्फा के इक्वल होता है तो थीटा क्या बन जाता है, थीटा हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, ऐसा हो जाता है। तो थीटा की जगह हमारे पास कौन है, थीटा की जगह है हमारे पास थीटा माइनस π/6, और इज इक्वल टू व्हाट, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कौन है, π/4 है। क्लियर। अब क्या होगा भाई, ये प्लस माइनस का π/6 हम इधर लेकर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4, और ये माइनस का π/6 मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का π/6 बन जाएगा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, एक बार यहाँ प्लस का साइन यूज करना है और एक बार माइनस का, यानी एक तो थीटा की वैल्यू बनेगी 2n पाई प्लस π/4 और माइनस का π/6 प्लस का π/6 सॉरी, और एक बार थीटा की वैल्यू बनेगी 2n पाई माइनस π/4 प्लस का π/6। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 45 प्लस में 30 यानी कितना हो गया टोटल 75 डिग्री। 75 डिग्री को लिख सकते हैं 5π/12, यानी इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे एलसीएम लेके इन दोनों को, तो ये बन जाएगा 5π/12, और ये बन जाएगा हमारे पास थीटा कितना, 2n पाई, ये तो सेम रहेगा, और ये बन जाएगा माइनस का π/12, माइनस का π/12। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन of the given trigonometric equation √3 cos theta plus 1 sin theta is equals to √2. Clear? So in this way we can find the general solution of a trigonometric equation. Clear? Okay.